दोस्तों, आज फिर से हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। 988 दिन हो गए युद्ध के रूस और यूक्रेन के बीच में। दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ तक कारसों की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जापोरिजिया में, जहाँ कल ही मैंने बताया था, नेस्तर यांका में रूसी सैनिकों ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पर और आगे बढ़े हैं पूर्व उत्तरी दिशा में। पूर्वी यूक्रेन में आते हैं, मारिंका से सटे हुए कुराखोव दिशा में लड़ाई जारी है। बोहोयावलेंका और मैक्सिमिवका क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने एंटोनिवका में बढ़त ली है और तकरीबन इस गांव के 60% क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। औदिवका और उससे पश्चिम में सटे हुए पोक्रोस्क क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने काफ़ी बढ़त ली है और कई जगह उन्होंने कब्जा भी कर लिया है, जैसे क्रेमिना बाल्का में पूर्णतः कब्जा कर लिया है और स्टेपोनोवका क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। अन्य जगहों में जहां आगे बढ़े हैं, सेलिदोवो और नोवो अलेक्सीयिवका क्षेत्रों में। उसके बाद जो बचे हुए क्षेत्र हैं जहां वो आगे बढ़े थे कल, तकरीबन उन्होंने कब्जा कर लिया है। वह क्षेत्र हैं, या गांव भी कहते हैं, वोजनेसेंका, नोवो ओलेक्सीवका और कैटरेनिवका, नोवोसेलिदिवका, बेरेस्की क्षेत्रों में। इसके अलावा भी आगे उनकी बढ़त हुई है। नोवोमाइत्रिवका, सेंट और सॉन्टसिवका, कॉन्स्टियानस्टिपोल्का। इसके अलावा भी उत्तर और पश्चिम स्टापनिवका के क्षेत्रों में बढ़े हैं और इलिंका के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुल मिलाकर यदि संक्षिप्त में समझना चाहें तो कुराखोव और पोक्रोवस्क क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसके बावजूद कि यूक्रेन की सैनिक काफ़ी जोश और हिम्मत से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अब आते हैं तोरस्क में। वहाँ के केंद्र में अभी लड़ाई जारी है, बाखमुत चासिव यार में। दक्षिणी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ली है। सिवेर्स्क में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पड़ा है। सिवेर्स्क के उत्तर पूर्व में बोलोहोरिवका के पास में रूसी सैनिकों ने जहां आक्रमण किया था, उन्हें क्षति के साथ वापस लौटना पड़ा। हालांकि उनके प्रिय मैगजीन ISW कहते हैं कि सिवेर्स्क में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं अन्य क्षेत्रों में। वैसे इस अमेरिकन ऑनलाइन मीडिया यानी ISW ने कहा है कि पोक्रोवस्क और कुराखोव में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। जहाँ तक उत्तर पूर्व यानी कुपियांस्क, स्वातोव, क्रेमिना की बात है, रूसी सैनिक ने कोई खास बढ़त नहीं ली है, लेकिन इसके बावजूद बढ़े हैं। और पुतिन ने कहा है कि कुपियांस्क के 2 पॉकेट यानी 2 क्षेत्रों में उन लोगों ने यूक्रेनियन सैनिकों को घेर लिया है, जो तकरीबन 10,000 के पास है। यदि यह बात कुछ हद तक भी सही है तो यूक्रेन के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। खार्कोव के उत्तर में यानी स्लोबोजांस्की दिशा में जहाँ तक वोल्चांस्क और लिप्सी दिशा की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं। यह स्थिति वहाँ महीनों से बना हुआ है। कुर्स्क में ग्लुश्कोव डिस्ट्रिक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। कोरिनिवो और सुडजा में लड़ाई जारी है। पुतिन ने यहाँ कहा है कि 10,000 से तकरीबन 15,000 तक यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं, जो सही है। इंटरडिक्शन मिशन यानी दूरगामी क्षेत्रों में दुश्मन के जहाँ तक लड़ाई है वह दोनों तरफ से जारी है। अब आते हैं पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में। जहाँ तक उत्तर गाज़ा की बात है, IDF लगातार जबालिया पर आक्रमण किए जा रहा है और दक्षिण में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हुए हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में भी IDF ने काफ़ी एयर स्ट्राइक और ग्राउंड से भी आक्रमण जारी है। हालांकि ग्राउंड में कोई खास सफलता नहीं मिली है, खुले में थोड़ी सी उनको बढ़त मिली है।
और खियाम में उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन हिजबुल्लाह के ज़बरदस्त काउंटर अटैक के बाद से, जिसमें उन्होंने रॉकेट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोर्टार का भी इस्तेमाल किया है, भागे हैं वहाँ से और काफ़ी क्षति इनको यानी आईडीएफ के सैनिक और सामान बर्बाद हो गए हैं। यमन में हुतीज़ ने दावा किया है कि एक और अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। यह काफ़ी एडवांस्ड ड्रोन है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप विजित घोषित हो चुके हैं। 539 के इलेक्ट्रल वोट्स में से उन्हें अभी तक 295 मिल चुके हैं। यह भारी विजय कहा जा सकता है। इसका असर क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। हालांकि मुझे कुछ खास नहीं लगता है। वैसे रूस में बड़ी उम्मीद है कि अमेरिका इसके बाद से यानी 20 जनवरी के बाद से अस्त्र शस्त्र और दूसरे तरह की मदद देना यूक्रेन को बंद कर देगा। देखते हैं कैसे ऊँट किस करवट लेता है। जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई इजराइल के अंदर में यानी उनके वो शासक वर्ग हैं, नेतन्याहू समर्थक और विरोधियों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और जिससे कहीं ना कहीं यह मुझे नज़र आ रहा है कि इजराइल को झुकना पड़ेगा और जल्दी ही समझौते के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।